फ्रॉम थ्री स्टॉक्स और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ मच मनी वी हैव मेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में हमने कितना पैसा एग्जैक्टली बनाया है, कितना कैपिटल यूज किया है, मैक्सिमम लॉसेस हमको कहाँ तक हुए हैं और मिनिमम प्रॉफिट्स और मैक्सिमम प्रॉफिट्स हमने कहाँ कहाँ तक लिए हैं, कितना हमने स्टॉप लॉस दिया है, कितना पैसा बनाया है, कितना कैपिटल यूज किया है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी आंसर्ड इन दिस वीडियो। हाँ, थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है फाइनली। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। Alright, so basically this is my account JG1787। पिछले महीने भी मैंने आपको इसी का PNL बताया हुआ था। राइट, कैपिटल कितना यूज हुआ है? कैपिटल बेसिकली हम लोग कैपिटल पे बिल्ड करते हुए आ रहे हैं प्रॉफिट्स को ले लेके, और उसी में ऐड हो जाता है और फिर उसी के ऊपर हम बिल्ड करते हुए आ रहे हैं प्रॉफिट्स को। राइट, तो कैपिटल हमने यहाँ पे कितना यूज किया वो वेरी करता है, डिफरेंट है। बेसिकली पहले हफ्ते में लेट सपोज 5 किया, फिर थोड़े बहुत 1,000 का प्रॉफिट हुआ, 80,000 का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे हफ्ते में हमने 580 किया। बेसिकली हम लोग क्वांटिटी जो है बेस्ड ऑन द लास्ट वीक्स प्रॉफिट हम लोग बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया तो कल ही सीधे जाके हमने 500 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी, 1000 क्वांटिटी। वैसे इस अकाउंट की कैपेबिलिटी भी नहीं है। राइट, 1000 क्वांटिटी के लिए मेरे को मिनिमम 25 लाख का कैपिटल लगेगा। राइट, बीइंग रीजन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पूरे वीक का एंटायर वीक का जो प्रॉफिट हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाए जा रहे थे। राइट, तो अराउंड 5 to 6 लाख और ओवरऑल 5 से 6 लाख का कैपिटल की यूज हुआ है यहाँ पे। एंड इन दिस एंटायर मंथ, ये जो है हम अगस्त मंथ का महीना देख रहे हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज द ओनली थिंग दैट आई ट्रेड। राइट, 1st से लेके 31st अगस्त, ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ 3-4 बार। राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन गाइस। 2.9 लाख और चार्जेस वगैरह हटा के 2.74 लाख इज द अमाउंट और इज द मनी वी हैव मेड इन दिस एंटायर मंथ, अगस्त के पूरे महीने में। अब यहाँ पे कुछ डीप रेड्स हैं, कुछ वेरी गुड ग्रीन्स हैं, कुछ वेरी डीप ग्रीन्स भी हैं यहाँ पे। राइट, तो कितना कहाँ पे रिस्क लिया, क्या प्रॉफिट्स हमने ओवरऑल किए, और एक हफ्ता तो हमारा लिटरली ऐसा गया था कि भाई इंट्राडे ट्रेड्स भी हमको लेने पड़े थे। राइट, तो क्या हुई, कैसी हुई चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ, राइट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीबडी। राइट, सो सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोगों को अगस्त का महीना देखना है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम here, right, to all the way to this date 30th अगस्त। यहाँ तक का हमको मार्केट देखना है। ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट वेंट फ्रॉम व्हाट लाइक 37,500 to it went to made a high of 39,700 और वोलेटिलिटी बेसिकली बहुत ही ज्यादा थी पूरे महीने में। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको दिख ही रही है। जैसे यहाँ का महीना देखो आप, just have a look at this month. This was very good momentum. यहाँ से it started, थोड़ा बहुत रिट्रेस करके यहाँ पर आया। It was a very good momentum. राइट, लेकिन इस वाले महीने में ये जो आप अगस्त का महीना देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप वोलेटिलिटी को देखो तो इट्स वेरी गुड वोलेटिलिटी। राइट, यहीं पे देखो पहला हफ्ता ही मार्केट कितना वॉलेटाइल था, पहले एक्सपायरी यहाँ पे खत्म हुई, फिर मार्केट अगेन वॉलेटाइल होके गैप अप करके ऊपर जा रहा था। राइट, अगर आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं मिला होगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली। राइट, सो थिंग्स लाइक दैट वर हैपनिंग। ऑब्वियसली एंट्रीज मिल जाती हैं अगर आपको इनफ एक्सपीरियंस और अगर आप इनफ चीजें देखना चाहते हैं। राइट, तो थ्रू आउट दिस मार्केट, थ्रू आउट दिस मंथ मैंने पूरी की पूरी यही कोशिश की, जैसे हम लोग यहाँ पे आके भी हमारा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस देखेंगे। राइट, तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट जो हमें हुए हैं वो यही हैं ऊपर के 7-8। राइट, ये ऊपर के 7-8 ट्रेड्स ये जिसमें 24, 29, 42, 49, येट अगेन 52, 64, 87, 97, ये जितने भी प्रॉफिट्स बेसिकली हमको यहाँ पे हुए हैं सब के सब पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करके हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस वन जहाँ पे हमने एक्चुअली कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था ऑन एन एक्सपायरी डे, आई रिमेंबर। राइट, उसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज जस्ट पुट ऑप्शंस बीइंग शॉर्टेड, ये 2 ट्रेड्स को छोड़ के। राइट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स दैट आई हैव डन I made money from shorting put options only। क्योंकि यहाँ पे देखो मेजॉरिटी मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। राइट, हमारा जो पैरेलल चैनल यहाँ पे चल रहा था ना, बिगर टाइम फ्रेम अगर हम जाए तो हमें दिख जाएगा ये चैनल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है और नाउ इट्स टाइम फॉर मार्केट टू गो अप अ बिट। राइट, इंडिया वेक्स हमें यही सजेस्ट कर रहा था, वाई डेटा हमें यही सजेस्ट कर रहा था। बीइंग रीजन आई एम मेजरली फोकस्ड ऑन एंटरिंग पुट शॉर्ट ट्रेड्स ओनली। राइट, क्योंकि एक मंथली ट्रेंड जो है मार्केट का, वीकली ट्रेंड वही मुझे पकड़ना है। राइट, अगर मुझे ओवरनाइट ऑप्शंस को लेकर जाना है तो।
राइट, इन दैट काइंड ऑफ एनी ऑफ द केसेस, राइट। अब यहाँ पे अगर आप पहला हफ्ता ही देख लो, वेरी मच वॉलेटाइल वीक, राइट। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे ये एक्सपायरी थी आपकी, ये भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एक्सपायरी थी आपकी, राइट। एवरीथिंग वॉज जस्ट अ बिट वॉलेटाइल, बट ऑल व्हाट आई फोकस ऑन इज वेरी सिंपल यार, कि मैं मेरा जब स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ना, मैं वेरी सिंपल और छोटा सा एसएल दूंगा, राइट। और जब भी मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए। इवन आप ये जो डीप रेड देख रहे हो ना यहाँ पे, राइट, ये डीप रेड मैं बताऊंगा धीरे से कितना एसएल यहाँ पे मैंने दिया है, राइट। लेकिन डीप रेड जो रेड ज्यादा डीप दिख रहा है एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर ग्रीन, राइट। तो ये जो ग्रीन है is you know वहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है इज इवन हायर, लाइक 2 or 3 times हायर देन दिस डीप रेड, राइट। तो आई हैव मेजरली फोकस ऑन ओनली वन थिंग विच इज कि मुझे पीएनएल मेरा मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा मेंटेन करके रखना है। द थिंग दैट आई टॉक अबाउट इन एवरी सिंगल रील आउट देयर या एवरी सिंगल वीडियो आउट देयर, मैं ये चीज मेंशन करता ही रहता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप सीख गए, नथिंग कैन बीट यू अप, राइट। तो ये पहला हफ्ता बहुत ज्यादा वॉलेटाइल बीइंग रीजन हमको 5 दिन ओवरनाइट ट्रेड्स लेके गए, फिर उसको दूसरे ही दिन बुक करना पड़ा, और फिर ये सारी चीजें हमको करनी पड़ी। पहला दिन 766 रुपीज व्हाट द प्रॉफिट दैट वी हैव मेड। वेरी सेकेंड डे वी मेड अराउंड 36,000 रुपीज। उसके बाद एक हमारा छोटा सा एसएल आया, वहां पे वी मैनेज टू गेट आउट इन लाइक 2361 रुपीज के लॉस में। अगेन फिर एक्सपायरी के दिन इट वाज अ वेरी गुड बुलिश मोमेंटम, येट अगेन 8 तारीख की एक्सपायरी, बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने किया था, राइट। और कुछ ओवरनाइट पोजीशंस भी मैं लेके गया करके हमने बुक किया अराउंड 51,000 रुपीज ऑन एन एक्सपायरी डे। उसके बाद येट अगेन वी हिट अ स्टॉप लॉस ऑफ 15,000 रुपीज ओनली, right? This was our first week, right? Basically, if you can just have a look at it, I have majorly focused on holding my trades for long enough time, right? उसके अलावा मैंने किसी और चीज पे फोकस किया ही नहीं है, right? जैसे यहाँ पे देखो, एक ट्रेड हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कुछ 700 रुपए एक मेरे ट्रेड को सीटीसी एग्जिट लेने के बाद मैंने दूसरा ट्रेड एंटर किया, और दूसरे को मैंने वेरी नेक्स्ट डे बुक कर लिया, क्योंकि प्रीमियम उसमें ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं था। येट अगेन आई एंटर्ड अनदर ट्रेड, छोटा सा एसएल दे दिया, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद 15,000 रुपीज का प्रॉफिट येट अगेन, तो कुछ 80,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ पे एक एसएल आ गया, तो 60,000 समथिंग यहाँ पे मैं पहले हफ्ते में लेके निकला हुआ था बेसिकली, राइट। सेकेंड वीक येट अगेन सिर्फ 3 ही ट्रेड लिए हैं। सेकेंड वीक हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द डेट्स दैट वी हैव ऑल द वे फ्रॉम 8 तारीख से लेके इट इज व्हाट लाइक 12 तारीख, नॉट 12, हाँ जी 8 से 12 इज इट, आई डोंट नो, देयर सम इशू विद द डेट्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, आई डोंट नो, राइट। तो वॉट एवर द एक्सपायरी वॉज बेसिकली, अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मंथली हैं, बहुत सी चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, तो ऐसे पिन पॉइंट चीजें मत कर लेना, राइट। एंड हाँ जी, उसके बाद व्हाट हैपेंड इज वेरी सिंपल, यहाँ से अगेन हमारी नई एक्सपायरी शुरू होती है, राइट। एंड एज यू कैन सिंपली सी, मार्केट ने वोलेटिलिटी हमको दिखाना बंद ही नहीं किया है, राइट। यहाँ पे जब मार्केट मोमेंटम करना शुरू किया, यहाँ पे हमने कुछ ट्रेड्स एंटर किए होंगे, मैंने बस इस चीज पे फोकस किया कि कैसे मैं एक सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस तक जाने के लिए या ऐसे ट्रेड्स लूं जहाँ पे मैं मुझे सपोर्ट से एक बुलिश एंट्री मिल जाए, right? I have just focused on that and that is basically how I have maintained profit. यहाँ पे मैंने बस एक ही चीज पे ध्यान दिया कि मैंने यहाँ पे बेसिकली एक 6,000 रुपए एक ट्रेड में मैंने बुक किया, दूसरा ट्रेड में ओवरनाइट लेके चला गया और उसको ऑल द वे मैंने बुक किया एक्सपायरी के दिन सीधे। मंडे को मैंने एक ट्रेड में एंट्री ली, उसको एक्सपायरी के दिन मैंने होल्ड कर लिया, उसको सीधे एक्सपायरी पे मैंने बुक किया, 80,000 रुपीज बुक किया। आई थिंक ये वाला ही ट्रेड था वो, राइट। अराउंड 359 पे इसको एंटर करके सीधे यहाँ मैं निकल आया, राइट। ऑब्वियसली हेजेस होते हैं आपके, तो थोड़ा बहुत लॉसेस भी आपको देना पड़ता है। जैसे आई गेस इस वाले ट्रेड में भी चल रहा होगा, कुछ 59 चल रहा है, लेकिन 7,000 मेरा हेज का लॉस ही चल रहा है, राइट। सो दैट बीइंग रीजन, अब यहाँ पे और आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वाला वीक येट अगेन वेरी गुड वीक, यहाँ पे एक छोटा सा 10,000 का एसएल देने के बाद मैं एक और पोजीशंस को ओवरनाइट लेके गया था। मंडे के दिन आई गेस छुट्टी थी उस टाइम पे, बहुत सारी छुट्टियां आई हैं, पता नहीं कौन कौन सी, राइट। तो येट अगेन हाँ 15 अगस्त यहाँ पे छुट्टी थी मार्केट की, राइट। उसके बाद फिर से मार्केट खुलता है सीधे यहाँ पे 86,000 रुपीज इज व्हाट वी हैव बुक्ड द वेरी नेक्स्ट डे। इसका मैंने शायद एक और वीडियो भी डाला हुआ था, राइट। 86,000 रुपीज इज हाउ मच वी हैव बुक्ड इन दिस केस, और मैंने दूसरे अकाउंट में कुछ 15 बुक किए थे करके अराउंड 1 लाख रुपीज समथिंग मैंने यहाँ पे बुक किया हुआ था, जो कि ओवरनाइट पोजीशंस थी ऑल द वे फ्रॉम हियर, राइट। तो बेसिकली दिस आर द ट्रेड्स जो हमने लिए हुए हैं, और मैंने बस यही कोशिश की है थ्रू आउट दिस एंटायर मंथ की भाई छोटे से छोटा स्टॉप लॉस मुझे देना है,
सिंपल एज दैट, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो, यहाँ पे देखो सिर्फ 11,000 का एसएल दिया है, यहाँ पे सिर्फ 750 का, राइट। तो रेड डेज हुए हैं, राइट। मैंने कोशिश की है कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट उसको लेके निकल जाऊं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ कुछ 2 दिन मेरे ऐसे आए जहाँ पे आई गिव इट अप टू मार्केट। और गलतियां हर कोई करता है, और मैं आई कैन अफोर्ड टू टेक रिस्क अप टू लाइक 30,000 इन अ सिंगल डे एज वेल। मुझे चलता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ऑन माई कैपिटल, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि देयर हैव बीन डेज वेयर आई एम बुकिंग लाइक वेरी गुड प्रॉफिट्स एज वेल। 4% 5% इन सिंगल ट्रेड में बुक कर रहा हूँ, तो किसी किसी ट्रेड में या 2-3 ट्रेड्स मिला के एक दिन में 2 एसएल देना बहुत वो नहीं है, राइट। यहाँ पे बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग इज कि मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 9 लाख पहुंच चुका था, और यहाँ पे आई हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। तो उस अपॉर्चुनिटी को मैंने एंटर किया, फिर री एंटर किया। तो 15,000 के 500 क्वांटिटीज में ट्रेड कर रहा था, तो 15,000 के 2 स्टॉप लॉसेस बेसिकली मेरे को यहाँ पर देने पड़ गए। यही रीजन था, नथिंग एल्स, राइट। उसके बाद दूसरे दिन फिर से मेरे साथ यही इशू हुआ। मार्केट बहुत सारी चीजें कर रहा था, बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, और हमने फिर से 2 दिन में इतना पैसा मार्केट को दे दिया। आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट माय ट्रेड्स टू। देखो, गलतियां कर रहा हूँ, मैं सीधे आपको बता दे रहा हूँ कि गलतियां होती हैं, लेकिन ये गलतियां जब यहाँ पे 80,000 का प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो यहाँ पे लाख रुपए का लॉस नहीं होने दे रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि भाई साहब यहाँ 80,000 बुक किया है, यहाँ जो भी है, यहाँ पे जितना भी बुक किया है, यहाँ पे 39 बुक किया है। इस पूरे मंथ में मोर देन 1.5 लाख रुपीज हमने बुक किया था। तो यहाँ पे मैं मेक श्योर करूंगा कि भाई उसमें से कुछ हिस्सा ही जाए, मेरे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ही मैं मार्केट को वापस दूं। तो इसमें से 60,000 मैंने वापस दिए मार्केट को, एंड द वेरी नेक्स्ट डे, उसी सॉरी नेक्स्ट हफ्ते में ही मैंने मेक श्योर कर लिया कि मैं और पैसा यहाँ से बुक करके निकल जाऊँ। एंड आई डिड दैट एज वेल, बुक्ड अराउंड 62,000 रुपीज। जितना भी यहाँ पे लॉस हुआ है, 63 का यहाँ लॉस हुआ है, 62 मैंने यहाँ पे मेरा पैसा निकाल लिया है। वी आर ट्रेडिंग बैक एट कॉस्ट yet again, right? So I ended this entire month at a profit of around 2.7 lakh on a capital of 6 lakh, 5 to 6 lakh का यूज करके। अब देखो, there are 2 things to get out of this particular video। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यार आपको लॉसेस होंगे, बड़े लॉसेस भी होते हैं, कई बार आप अपना रिस्क एपेटाइट से ज्यादा मार्केट को दे बैठते हो, बट जस्ट मेक श्योर एक चीज करना हमेशा के लिए कि जो आप प्रॉफिट्स बना रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ लेके जाने की कोशिश करो। जैसे पिछले हफ्ते मान लो आपका लाख रुपए का प्रॉफिट बना है, तो इस हफ्ते एटलीस्ट कोशिश करो कि मैक्सिमम लॉसेस आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 के देने वाले हो। जैसे इस पर्टिकुलर महीने में, एक पर्टिकुलर वीक में हमारा 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो हमने मेक श्योर किया कि हम 60,000 के लॉस पे रुक जाएं, बियॉन्ड दैट हम ना जाएं, राइट। तो सेकेंड वीक के इसमें 60,000 हमने का हमको लॉस भी हुआ, लेकिन वेरी नेक्स्ट वीक हमने उसको भी कवर कर लिया, राइट। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज डू नॉट लाइक गिव अप मोर देन व्हाट यू हैव मेड इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि आप जैसे मैं ये जाके अपना PNL देखता हूँ, तो इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ये बूस्ट करता है कि हाँ भाई, यू हैव मेड वेरी गुड मनी इन दिस मंथ। तो नेक्स्ट मंथ के लिए मेरे पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, मैं अपने उसी प्रॉफिट के ऊपर भी बिल्ड कर सकता हूँ। उसका हाफ रिस्क लेके कि 2.7 लाख बनाया है, तो एटलीस्ट 1.5 लाख का मैं रिस्क ले सकता हूँ कि अगर इस पूरे महीने में लॉसेस भी होते हैं तो 1.5 लाख पे मैं रुक जाऊंगा। एंड सेकेंड थिंग इज, मार्केट इज नॉट एवरी टाइम ऑल द टाइम गोइंग टू बी ट्रेंडी, राइट। अगर आप ओवरनाइट ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो या कर रहे हो, तो ट्रेंडी मार्केट, इवन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, बड़े बड़े ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हो, 1:3, 4, 5 लेने की कोशिश करते हो, तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही मिलेगा। अगर ऑप्शन स्कैल्पिंग कर रहे हो और ऑप्शन सेलिंग में भी स्कैल्पिंग कर रहे हो कि भाई 40 रुपये का ऐसा 40 रुपये का प्रॉफिट लेके चले गए और एक अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो, बेसिकली अगर वो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, तो इतनी चीज़ें आपको फर्क नहीं पड़ती है। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप एक ट्रेंडी मार्केट में पैसे बनाने की कोशिश करते हो, जैसे मेरा जो हमारा ऑप्शन सेलिंग का स्टाइल है, इट इज मोर इन अ ट्रेंडी मार्केट, राइट। तो मार्केट हमेशा ट्रेंडी नहीं रहने वाला है, देयर विल बी डेज जब मार्केट साइडवेज वॉलेटाइल रहेगा, राइट। तो बस इसी चीज़ पे ध्यान दो। जैसे हमने हमारे ट्रेड्स को थ्रू आउट होल्ड लिया, एक ट्रेड को मैंने मंडे के दिन लिया और उसको एक्सपायरी के दिन मैं वो कर रहा हूँ। अभी मैं एक ट्रेड पिछले थर्सडे को लिया था, आज मंडे है, स्टिल आई एम होल्डिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेड टिल दिस पर्टिकुलर ट्रेड। आपने शायद उस वीडियो में देखा भी होगा, राइट। सो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेक श्योर करो कि उसको थ्रू आउट होल्ड करो, और जब भी मार्केट आपसे पैसा लेने की कोशिश कर रहा है, जस्ट मेक श्योर कि आप ज़्यादा पैसा मार्केट को ना दो।
दिस इज इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। और हमारे पूरे PNL का, पूरे अकाउंट का इन डिटेल वीडियो जब भी मन करे हम बनाएंगे कि चलो ठीक है अब हम चीज़ें पब्लिक कर सकते हैं, तब बनाएंगे हम। एज ऑफ नाउ दिस इज इट फॉर द डे गाइस, मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। वैसे इंस्टाग्राम पे यहाँ से ज़्यादा ऑडियंस है, तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को, हमारे यूट्यूब चैनल को एज मच एज पॉसिबल शेयर करो, हमारी लिंक शेयर करो, सो दैट वी ग्रो एज वेल, क्योंकि जब नंबर्स बढ़ते हैं तो हमें मज़ा आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।